पेट्रोलियम का रहा होगा, लग गई होगी आग। कहा नहीं नहीं, पानी सारा जल गया। भगवान श्री राम किसी ने सोचा होगा कि सूखा होगा तो आग लगी होगी, परंतु उसमें तो पानी था, पानी सारा जल गया। कुल पुरोहित का कार्य कर रहे हैं और उसमें जो पानी में रहने वाला जलचर है, मछली, वो फागोत्सव मना रहा है। निंदा फागोत्सव भी जल से ही मनाया जाता है। अग्नि मिले पुरोहित, पुरोहित नहीं हो तो यजमान का भला कैसे होगा। तो संतों की जो वाणी है ना, उसको समझने में थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। परंतु गुरु वशिष्ठ क्या कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि ये शरीर रूपी जो कूप है, अच्छा कार्य नहीं है। वेद इसमें आग लग गई। वेद पुराण और ये जो मोह आसक्ति थी, क्यों, जो विषयों का क्योंकि अंदर हमारा राग था, सब पागल, वो सब जल गया। पुरोहित जी को लेना पड़ा। जीवात्मा रूपी मछली, आपने सुनी होगी, एक राजा को सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरिशरण न कुछ ऐसा एकऊं बाधा। ग्रहों का चक्कर पड़ा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अगाध नीर सब बर्बाद। राम भक्ति जल मम मम मीना। किसी ने बताया राम भक्ति रूपी जो जल है, उसमें हमारा मन मछली बन जाए। वजन है उतना ये जो संसार के राजा ने राग रंग में हमारा मन प्रश्न ये उठा डूबा हुआ था, उसमें आग लग जाए, अर्थात वो सब जल जाए। तो जो राजा के पुरोहित थे, तो घर में आग लगाने का मतलब जो मोह आसक्ति है घर में, उसमें आग लग जाए। बल्भाचार्य महाराज परंतु इसका अर्थ कोई गलत ना ले ले के पास जाके निवेदन कि मैं बहुत अपने कर्तव्य को छोड़ के, जैसे अर्जुन युद्ध से भागने को तैयार खड़ा हो गया, संकट मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये राजा तुलादान कर रहा है स्वर्ण के द्वारा। भगवान ने कहा स्वर्ण मेरे को दान में लेना, तेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है तेरे को युद्ध में लगा देगा। पाप है वो मेरे से। तू कह तो रहा है कि भिक्षा कान मांग के मैं पाप को अपना निर्वाह कर लूंगा, कैसे संभाल, परंतु तू भिक्षा भी नहीं मांग सकेगा। कहने को तू कह रहा है कि हम भिक्षा का अन्न मांग के अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु तू भिक्षा भी नहीं मांगेगा। और अगर तू साधु सन्यासियों के बीच में रहा, मृत्यु के कोई एक कारण जो कुछ दुर्गति डाकू जो है, उसके बाद जैसा होगा जब विनोबा भावे ने, संत विनोबा भावे, ये नहीं लेना, उन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए कहा, तो बहुत से तो मतलब समर्पण करके नेता बन गए, क्योंकि लूटने का लाइसेंस अगर चाहिए, भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहिए, तो नेता बन जाओ, खूब लूटो। बताया कि और कुछ साधु बन गए। गायत्री के पुरुष चरण पूरे किए। तो एक जो साधु बने, आप ऐसा करो, शायद पेट्रोलियम का रहा होगा, लग गई होगी आग। कहा नहीं नहीं, पानी सारा जल गया। किसी ने सोचा होगा कि सूखा होगा तो आग लगी होगी, परंतु उसमें तो पानी था, एक एक टुकड़ा दे देना, बट जाएगा, पानी सारा जल गया। कहने का मतलब ये, और उसमें जो पानी में रहने वाला जलचर है, मछली, में एक और प्रसंग आता है, वो फागोत्सव मना रहा है। सब रामचरितमानस पढ़, फागोत्सव भी जल से ही मनाया जाता है। जो कपटी मुनि है, उसकी सहायता में संतों की जो वाणी है ना, उसको समझने में थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। राजा प्रताप भानु को सूरदास जी कह रहे हैं भ्रमित करने के बाद कि ये शरीर रूपी जो कूप है, तो संक्षिप्त में इसमें आग लग गई। और ये जो आपके पुरोहित को मोह आसक्ति थी, जो विषयों का की जगह
अंदर हमारा राग था राजा के उपरोहित वो सब जल गया। हर ले गए बहोर जीवात्मा रूपी मछली काल केतु राक्षस हरण सुखी करके मीन ले जहाँ गया। नीर अगाधा प्रश्न ये है जिम हरिशरण कि एकऊ बाधा। पुरोहित तब्बल विप्र सदा बरियारा सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा अगाध नीर हमेशा बलवान राम भक्ति जल परंतु मम मम कैसे अपहरण मीना। कर दिया कि राजा के पुरोहित थे। राम भक्ति रूपी जो जल है उसमें हमारा मन मछली बन जाए। वो इनके सिर पे ये जो संसार के तो गुरु वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं राग रंग में पुरोहित कर्म अति हमारा मन डूबा हुआ था उसमें आग लग जाए अर्थात वो सब जल जाए। संपूर्ण पाप दुनिया भर का तो घर में आग लगाने का मतलब जो मोह आसक्ति है घर में ये तो उसमें आग लग जाए। इसीलिए परंतु इसका अर्थ कोई गलत ना ले ले ब्राह्मण है कि या तो अपने कर्तव्य को छोड़ के संध्या उपासना जैसे अर्जुन नियमित रहे। युद्ध से भागने को तैयार खड़ा हो गया, कर्म से अलग मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि दान लेना दिखता तो बहुत अच्छा भगवान ने कहा परंतु तेरा क्षत्रिय स्वभाव जो है तेरे को युद्ध में लगा देगा। तू कह तो रहा है कि भिक्षा का अन्न मांग के मैं आसानी से नहीं पचता। अपना निर्वाह कर लूंगा, परंतु तू भिक्षा भी नहीं मांग सकेगा। गुरु वशिष्ठ कहने को तू कह रहा है कि हम भिक्षा का अन्न मांग के अपना निर्वाह कर लेंगे, पुरोहित परंतु तू भिक्षा भी नहीं मांगेगा। और अगर तू साधु सन्यासियों के बीच में रहा पुरोहित रहा। तो एक कर्म कांड में मारतंड है। डाकू जो है, जब विनोबा भावे ने संत विनोबा भावे जी ने उन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए कहा वासिष्ठ तो बहुत से तो मतलब भगवान श्री राम समर्पण करके नेता बन गए, योग वशिष्ठ क्योंकि लोग महारामायण लूटने का लाइसेंस अगर चाहिए, वाल्मीकि जी की रचना भ्रष्टाचार का लाइसेंस चाहिए, वाल्मीकि जी की तो नहीं है तो नेता बन जाओ, ग्रंथ देखने खूब लूटो। तो वशिष्ठ जी ज्ञान में भी और कुछ साधु बन गए। ज्ञान में किसी प्रकार से कमी नहीं। तो एक जो साधु बने आगे ज्ञान में आगे शायद पेट्रोलियम का रहा होगा, लग गई होगी आग। अग्निहोत्र कहा नहीं नहीं, पानी सारा जल गया। कब किसी ने सोचा होगा कि सूखा होगा तो आग लगी होगी, एक परंतु उसमें तो पानी था, पे उनका जो अग्निहोत्र पानी सारा जल गया। वो सब साथ में गया। जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले और उसमें जो पानी में रहने वाला जलचर है मछली, तो वो अग्नि साथ में जाता वो फागोत्सव मना रहा है। अग्निहोत्र से। फागोत्सव भी जल से ही मनाया जाता है। तो ऐसे अग्निहोत्री भी हैं, सब कुछ है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रेम संतों की जो वाणी है ना, उसको समझने में थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं। कबहू ना जाई, ये कबहू ना जाई। सूरदास जी कह रहे हैं कि ये शरीर रूपी जो कूप है, हृदय का मल जो है कभी तू वीडियो देखने के लिए इसमें धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।